दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अपने पापा को थैंक यू कहने का मन कर रहा था, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर खुद नहीं बीतती ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कैसे मुश्किलों से पाला है, बड़ा किया है, क्या क्या त्याग किए हैं, उनको हम जब समझ पाते हैं जब वो हमारे साथ बीतते हैं। कहते हैं पापा को समझने के लिए ना पापा ही बनना पड़ता है, जब ही समझ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस सभी के साथ है। जब हम छोटे होते हैं, 5 से 10 साल के बीच में मान लेते हैं, तो हमें अपने पापा बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं पापा। हमारे पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पापा, मेरे पापा। लेकिन हम थोड़े से बड़े होते हैं, 10 से 15 साल के बीच में होते हैं, तो हम बोलते हैं जब हम छोटे थे तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, अब वो बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी चलाते हैं। लेकिन जब मैं अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, 15 से 18 साल के बीच में, बोलता हूँ कि मेरे पापा आज के समय के हिसाब से नहीं चलते। सच पूछो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है। अब मैं 20 से 25 साल का हो गया हूँ। अब बोलता हूँ कि मेरे पापा बहुत चिड़चिड़े हैं, उनका व्यवहार अलग है, साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। वो मेरे हर काम का विरोध करते हैं, जो कुछ भी मैं कहता हूँ मुझे लेकर दो, वो मना करते हैं। कौन समझाएगा उन्हें, कब वो इस दुनिया को समझेंगे। ये थी मेरी यथाव्यथा, जो मैं बचपन से लेकर 30 साल तक अपने पापा को कहता रहता हूँ। अब मैं 30 साल का हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। अपने बेटे के बारे में क्या बोलता हूँ, 5 साल के बेटे के बारे में। इसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो गया है। जब मैं छोटा था तो मैं कितना डरता था अपने पापा से। अब मैं 35 साल का हो गया हूँ और आज की यथाव्यथा, हमारे माँ बाप ने, हमारे पापा ने कितने डिसिप्लिन, कितने अनुशासन से हमें पाला है। आजकल के बच्चों में तो कोई अनुशासन नहीं है। अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ और मुझे हैरानी होती है कि मेरे पापा ने कितने मुश्किलों से पाल पोस कर हम भाई बहनों को बड़ा किया है। आज मैं एक बच्चे को भी अच्छे से नहीं संभाल सकता और इतना परेशान हो जाता हूँ। हमारे पापा ने हमारे बहन भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ। आज मैं सोचता हूँ मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे। हम सब बहन भाइयों के लिए कितना व्यवस्थित ढंग से आयोजन किया था। आज हम अपना जीवन संयम पूर्वक जी सकते हैं। आज मैं कहता हूँ मेरे पापा महान थे। जब तक ज़िंदा रहे तब तक हम सबका पूरा ख्याल रखा और उन्हें समझने में इतना टाइम लग गया। दोस्तों अपने माँ बाप की सेवा करो। दोस्तों अपने माँ बाप की सेवा करो। लोग कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। मैं बताता हूँ बापू के पैरों के नीचे हमेशा पुराने और फटे हुए जूते होंगे। वो अपने बेटे को तो नए जूते दिला देगा, खुद कहेगा मेरे पास हैं। जो उसकी औलाद के सपने पूरे करते करते उसके जूते पुराने हो जाते हैं। हमारा बापू कभी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, खुद हमेशा पुराने पहनता था। हम लोग नाशुक्र इतना में हम हमेशा अपने माँ बाप को कह देते हैं आपने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए किया ही क्या है। कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कभी वो नहीं कर सकते जो आपके फादर ने आपके लिए किया था। बापू तेरी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। बोलते थे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अतीत की गलतियों से सीखो और वर्तमान भविष्य पर नज़र रखो। अपनी ज़िंदगी जी भर के जियो, अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दो। बोलते थे जितना हो सके पेड़ लगाओ। कोई भी प्रॉब्लम आए फेस करो। सफलता पाने का एक ही नियम, हार्ड वर्क। बस वही करो जिसमें आपको खुशियाँ मिलें। हमें हमेशा अच्छे काम इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि हमारे परिवार, फैमिली, यार दोस्त, बच्चे हमेशा अच्छे संस्कार सीखें। हमें इसलिए अच्छे काम भी करने चाहिए। थैंक यू बापू, थैंक यू पापा जी, नमस्ते। जहाँ भी हो खुश रहो, सुखी रहो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।